नमो नमः। आप सभी छात्र छात्राओं का एसएनबी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, मैं आप सभी के साथ संस्कृत विषय के साथ जुड़ रहा हूं और अभी कक्षा 10 की संस्कृत जो आपके मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम में निर्धारित हुई है, चल रही है, उसके माध्यम से प्रत्येक अध्यायों के माध्यम से चर्चा कर रहा हूं। अभी तक हमने षष्ठम अध्याय की चर्चा आप सभी के साथ की थी। आज से मैं एक नया अध्याय आप सभी के बीच में प्रारंभ करने जा रहा हूं, सप्तमः पाठ। आज मैं आप सभी के साथ 7वां पाठ लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है विश्व भारतीयम। क्या नाम है? विश्व भारतीयम। आपकी जो संस्कृत भाषा की पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 30 पर यह अध्याय दिया हुआ है, विश्व भारतीयम। यह अध्याय का नाम है। इस शब्द का संधि विच्छेद भी मैंने आप सभी के बीच में लिखा है। विश्व भारतीयम अर्थात क्या? क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें उसका ज्ञान होना आवश्यक है कि हम आज किसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं। अध्याय का नाम है विश्व भारतीयम। इसका संधि विच्छेद मैंने लिखा हुआ है। इसमें 3 शब्द हैं, विश्व भारतीयम। यम का तात्पर्य होता है यह। यम अर्थात यह, भारतीय अर्थात वाणी, विश्व अर्थात विश्व, समूचे विश्व की जो वाणी है, यह विश्व की वाणी है। इस शब्द का अर्थ जो होता है, यह विश्व की वाणी है। तो विश्व की वाणी कौन है, क्या है, उसका नाम क्या है, यह हमें इस अध्याय में पढ़ करके पता चलेगा कि यह वास्तव में विश्व की वाणी है। कैसे विश्व की वाणी है, तो आइए हम देखते हैं आज का अपना यह नया अध्याय, 7वां पाठ विश्व भारतीयम के साथ। मैं यहाँ से अध्याय पढ़ना प्रारंभ कर रहा हूँ। इसका जो प्रथम बॉक्स में पैराग्राफ दिया हुआ है, काले अक्षरों में लिखा हुआ है, वह मैं पहले पढ़ूंगा, फिर उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगा। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में उसको देखिएगा। संस्कृत भाषा न केवलम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अपितु वैज्ञानिकी भाषा अप्यस्ति। ओके, अस्याम अस्माकं भारतीयानां पूर्वजानां सर्वमपि ज्ञान विज्ञानं निहितमस्ति। एषा भाषैव भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य च उपजीव्य भाषा अस्ति। संस्कृतेन बिना भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य वेद पुराणोपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन प्रभृतीनां ज्ञानं प्राप्तुं न शक्यते। पाणिनीय व्याकरण संस्कृता यम भाषा न केवलं भारतीय ही अपितु पाश्चात्य ही विद्वद्भिः अपि प्रशंसिता सम्मानिता पुरस्कृता च वर्तते। संस्कृतस्य सार्वकालिकं सार्वभौमिकं च महत्त्वं वीक्ष्य समये समये प्रसिद्धैः महापुरुषैः राजनैकैः संस्कृतविषये स्वकीयं मन्तव्यं प्रकटितं। पाठेऽस्मिन् केषाञ्चित् महापुरुषाणां संस्कृतकेन्द्रितः विचाराः संकलिताः वर्तन्ते। इस प्रकार से मैंने यह जो प्रथम पैराग्राफ आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, उसका वाचन किया। आप लोग जिस प्रकार से मैंने इसका वाचन किया है, उसी के अनुसार तदनुसार उसका वाचन करें। यदि फिर भी किसी शब्द में आपको समस्या होती है, तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, या फिर अपनी शंका नोट करें, विद्यालय में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए हम इसका अर्थ आप सभी के बीच में शब्दशः स्पष्ट करते हैं। संस्कृत भाषा न केवलम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा। संस्कृत भाषा अर्थात संस्कृत भाषा ना एक अव्यय है, जिसका अर्थ यह होता है नहीं। ना अर्थात नहीं। संस्कृत भाषा नहीं है। क्या नहीं है? केवलम, केवल, मात्र, विश्वस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, विश्व की प्राचीनतमा भाषा। संस्कृत भाषा केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा नहीं है। मात्र संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा नहीं है, अपितु वैज्ञानिकी भाषा अपि अस्ति। अप्यस्ति जो शब्द लिखा है, इसमें शब्द विच्छेद अपन इसका करेंगे, संधि विच्छेद अपि अस्ति। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण स्वर संधि। संधियों की चर्चा मैंने आप सभी के साथ में की है, आप वहाँ उसको देख सकते हैं। अपि अस्ति, अपितु वैज्ञानिकी भाषा अपि अस्ति। अपितु वैज्ञानिक भाषा, वैज्ञानिकी भाषा भी है। तो पूरे सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ कि संस्कृत भाषा मात्र विश्व की प्राचीनतम भाषा नहीं है, अपितु वैज्ञानिकी भाषा भी है। अस्याम अस्माकं भारतीयानां पूर्वजानां सर्वमपि ज्ञानम विज्ञानम निहितमस्ति। अस्याम, इसमें, अस्माकम अर्थात हमारे, भारतीयानां भारतीयों के, पूर्वजानां पूर्वजों के,
सर्वमपि पूर्वजों का, भारतीयों का, पूर्वजों का सर्वमपि संपूर्ण ज्ञान विज्ञानम निहितम अस्ति, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान निहितम अस्ति, निहित है। एषा भाषैव भारतीय भाषा नाम, ऐसा यह भाषा, यह भाषैव, भाषा एव वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी तो बन जाएगा भाषा प्लस एव बराबर भाषैव। तो ऐसा भाषाइव, यह भाषा ही भारतीय भाषा नाम, भारतीय भाषाओं की, भारतीय साहित्यस्य चा, और भारतीय साहित्य की, जब भी किसी शब्द के बाद चा अव्यय का प्रयोग होता है तो उस अव्यय का, उस चा अव्यय का प्रयोग ए अर्थ के रूप में एक शब्द आगे उसका प्रयोग होता है। ऐसा भाषैव भारतीय भाषा नाम भारतीयस्य च उपजीव्य भाषा अस्ति, यह भाषा ही भारतीय भाषाओं की और भारतीय साहित्य की उपजीव्य भाषा अस्ति, उपजीव्य भाषा है, अर्थात उनको उत्पन्न करने वाली भाषा है, जन्म देने वाली भाषा है। संस्कृतेन बिना, नेक्स्ट देखिए, संस्कृतेन बिना भारतीय भाषा नाम, संस्कृतेन बिना अर्थात संस्कृत भाषा के बिना, संस्कृतेन बिना संस्कृत भाषा के बिना भारतीय भाषा नाम, भारतीय भाषाओं की, भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य की, वेद पुराण उपनिषद, वेद पुराण और उपनिषद, इसमें गुण स्वर संधि हो जाएगी पुराण उपनिषद में, पुराण उपनिषद का क्या बन जाएगा, पुराण प्लस उपनिषद। भारतीय साहित्यस्य वेद पुराण उपनिषद, भारतीय साहित्य की वेद पुराण उपनिषद, कला, धर्म, संस्कृति, दर्शन प्रभृति नाम, दर्शन आदि का ज्ञानम प्राप्त न शक्यते, ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ कि संस्कृत भाषा के बिना भारतीय भाषाओं का, भारतीय साहित्य का, वेद पुराण उपनिषद, धर्म, संस्कृति, कला, दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाना संभव नहीं है, शक्य नहीं है। नेक्स्ट, पाणिनीय व्याकरण संस्कृता यम भाषा ना केवलम, पाणिनीय व्याकरण संस्कृत भाषा में ही नहीं, पाणिनीय व्याकरण संस्कृता, यह भाषा ना केवल भारतीय ही, पाणिनीय व्याकरण रूप संस्कृत जो यह भाषा है, यह ना केवल भारतीय ही अपितु, यह ना केवल भारतीयों के द्वारा अपितु पाश्चात्य विद्वद्भी, पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा अपि प्रशंसिता, पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा अपि अर्थात भी प्रशंसिता अर्थात प्रशंसा को प्राप्त है। सम्मानिता पुरस्कृता चा, सम्मानित है और पुरस्कृत भी है। संस्कृतस्य सार्वकालिकम सार्वभौमिकम च महत्वम वीक्ष्य समये समये प्रसिद्धै महापुरुषै राजनैकै, संस्कृतस्य, संस्कृत का षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, संस्कृत मूल शब्द हो जाएगा इसमें, संस्कृतस्य, संस्कृत का सार्वकालिकम अर्थात सभी कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में, सार्वभौमिकम च और सार्वभौमिक महत्व अर्थात महत्व, वीक्ष्य अर्थात देखकर, समय समय पर प्रसिद्धई, प्रसिद्ध महापुरुषई, महापुरुषों के द्वारा, राजनैकई, राजनेताओं के द्वारा, संस्कृत विषय में स्वकीय मंतव्यम प्रकटितम, स्वकीय अर्थात अपने अपने मंतव्य अर्थात विचार, प्रकटितम अर्थात प्रकट किए गए हैं। पाठे अस्मिन् केषांचित् महापुरुषाणां संस्कृत केंद्रिता विचारा संकलिता वर्तन्ते, पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, पाठे शब्द में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा, अस्मिन् में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, केषांचित कुछ, महापुरुषाणाम महापुरुषों के, संस्कृत केंद्रिता संस्कृत केंद्रित, विचारा संकलिता वर्तन्ते विचार संकलित हैं। इस कारण से इस पाठ का नाम है विश्व भारतीयम। यह जो संस्कृत भाषा है, यह संस्कृत भाषा विश्व की वाणी है। इस विश्व की वाणी रूप संस्कृत भाषा के संदर्भ में मात्र भारतीय विद्वानों के द्वारा ही नहीं अपितु पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भी इसको सम्मान प्राप्त है, इसकी प्रशंसा की गई है और साथ ही साथ उनके माध्यम से इस भाषा के उन्नतता को बताते हुए पुरस्कार आदि भी प्रदान किए गए हैं। इसलिए यह जो भाषा है यह मात्र प्राचीन भाषा नहीं है अपितु प्रायोगिकी वैज्ञानिकी भाषा के रूप में भी यह संस्कृत भाषा स्वीकारी गई है। ऐसी इस संस्कृत भाषा का और क्या अधिक महत्व है, हम इस अध्याय में दिए गए कुछ महापुरुषों के वचनों के द्वारा संस्कृत भाषा का सार्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व जानने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब इस पैराग्राफ को पढ़ें, इसका अर्थ लिखें, समझें और यदि कोई आपको समस्या रहती है तो आप YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। साथ ही आप अपने नोटबुक में उसको नोट करें, विद्यालय आकर के आप मुझसे संपर्क करके अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप सब पढ़ें, आगे बढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।